हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर जीवन सॉल्यूशन। तो आज परसेंटेज पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वह न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। तो अधिकतम अंक क्या है, यानी अधिकतम अंक निकालना है। तो दोस्तों देखो, प्रथम विद्यार्थी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 30%। ठीक है, वो कितने मार्क्स ज्यादा लेके आया, कम लेके आया? 6 अंक। ठीक है, अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वो प्लस 6 अंक ज्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10%। वो 10% कितने के बराबर है? टोटल अंकों के बराबर, यानी 12 अंकों के बराबर। तो दोस्तों हमें कितना लेके आना है? अधिकतम अंक। तो दोस्तों 10% बराबर 12 मार्क्स, तो 100% कितने के बराबर? यानी 12 इंटू 10, 120 अंक के बराबर। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले तथा वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40% अंक मिले तथा उसने पासिंग होने के लिए नियमित अंकों से 28 अंक अधिक प्राप्त किए। पास होने के लिए नियत अंक पूछा है, यानी पासिंग मार्क्स पूछा है। तो दोस्तों देखो, पहले विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, ठीक है, और वो 12 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, अन्य विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और वो 28 अंक ज्यादा लेके आया। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10%। टोटल कितना हुआ? 12 और 8 10 और 40 मार्क्स। तो ये बराबर हैं। ठीक है, हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स निकालने के लिए देखो दोस्तों, कितना 30% से फेल हुआ है, तो हमें यहाँ 30% चाहिए, मतलब 30% निकाल लेते हैं पहले। तो इसको 3 से इंटू कर देते हैं, तो इसको भी 3 से इंटू कर देते हैं। तो 30% अंक कितना हुआ? 120 मार्क्स। देखो दोस्तों, जो प्रथम विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तो उसने 120 मार्क्स लेके आया था, लेकिन वो कितने से फेल हो गया था? 12 से। तो प्लस 12 करना पड़ेगा, यानी 120 मार्क्स प्लस 12 मार्क्स, यानी 132 मार्क्स पासिंग मार्क्स है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 132। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल्फ बी में जितनी पुस्तक है सेल्फ ए में उसकी 4/5 पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, यदि ए की 25% पुस्तक बी में अंतरित कर दिया जाए और बी में से 25% पुस्तक ए में अंतरित कर दिया जाए, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत होगा। देखो दोस्तों, सेल्फ ए रेशो सेल्फ बी कितना है? देखो सेल्फ बी में जितनी पुस्तक है वो सेल्फ ए में उसकी 4/5 पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो देखो तो सेल्फ ए में कितना हुआ? 500 पुस्तक, तो बी में कितना हुआ? 400 पुस्तक। ठीक है दोस्तों, तो ए की 25% पुस्तक बी में अंतरित कर दिया जाता है, यानी एक मिनट सॉरी दोस्त, सेल्फ ए में 4 पुस्तक है तो बी में 5 पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको 400 मान लेते हैं और इसको 500 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए की 25% पुस्तक, यानी 400 का 25% कितना हुआ? 100। ठीक है दोस्तों,
तो 100 पुस्तक किसमें जोड़ दिया, इसमें बी में, तो इसमें कितना बचा 300 पुस्तक, इसमें कितना बचा किसमें 600 पुस्तक हो गई, क्योंकि 100 इसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। अब बी में अंतरित कर दिया, फिर बी से 25% पुस्तक ए में अंतरित किया, यानी 600 का 25% किसमें डाला, 25% कितना आया 150, वो किसमें रख दिया ए में, तो 300 प्लस 150 कितने हुए 450, इसमें कितना बचा 450। तो अब पूछा क्या है, ए में अंतरित की जाए तो एक में पुस्तकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा, यानी ए में 450 है और कुल पुस्तक कितनी है 900 इंटू 100, 0 से 0 काट दिया, 9 से काट दिया 5, यानी 50% पुस्तक है ए में। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पात्र में अम्ल तथा जल का घोल 60 लीटर है, जिसमें से 80% अम्ल है, उसमें से कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल मिल जाए। यानी दोस्तों देखो दोस्तों, एसिड रेशो वाटर कितना है 80%, रेशो 20%, काट दिया तो 4:1, फिर उसमें पानी मिलाया, नया रेशो बना कितना 60% अमूल होना चाहिए, 60, तो वाटर कितना बचा 40, काट दिया 3:2। हमने क्या मिलाया था पानी, तो एसिड का रेशो सेम होना चाहिए, तो 4 और 3 का रेशो 4 और 3 को बराबर करना है, तो हमें 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12, तो हमें 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 3, ये कितना हुआ 12, ये कितना हुआ 8। अब दोस्तों 3 से वाटर कितना हो गया 8, कितना होगा 5 ज्यादा, तो हमें यानी 12 प्लस 3 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है 60 लीटर। हमें निकालना है 5 यूनिट, तो 3 से भाग देते थे, तो 5 यूनिट का मान कितना हुआ 3 का भाग दिया, कितना आया 20 लीटर। तो हमारा आंसर आ गया बी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में जिसमें से पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% अंक कम मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। देखो दोस्तों, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अब देखो दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10, ठीक है। 25% का कितना होता है 1/4, और 20% का कितना होता है 1/5, ठीक है। तो ए को बी की अपेक्षा 10% कम मिले, यानी बी को 10 मिले हैं तो ए को कितना मिला है 9। अब बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक मिले हैं, यानी सी को 4 मिले हैं तो बी को 5 मिले हैं, ठीक है। अब सी को डी की अपेक्षा 20% कम मिले हैं, यानी डी को 5 मिले हैं तो सी को कितने मिले हैं 4। हमें दोस्तों देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको इंटू किया किससे 2 से, तो इसको इंटू करना पड़ेगा 2 से, तो ये कितना हुआ 9, ये कितना हो गया 10, ये कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 10, ठीक है। ABCD का रेशियो मिल गया। यदि A को 360 अंक मिले तो D को पूर्णांक में कितने प्रतिशत अंक मिले।
देखो दोस्तों, यदि 9 यूनिट का मान कितना दे रखा है 360, तो 1 यूनिट का मान कितना आया 400 जो 40 सॉरी, हमें क्या 10 यूनिट का मान चाहिए, तो 10 से इंटू कर दो 400 आ गया। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हमसे डी को 10 पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, यानी डी को 400 प्राप्त हुए, कितने में से 500 में से, इंटू 100 काट दिया, इससे काटा 8 से तो 80 आ गया, 80% अंक प्राप्त हुए, यानी हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, a प्लस बी का 20% बराबर b इंटू 50% बराबर है, यानी a प्लस बी रेशो b कितना है, काट दिया इसको, तो ये आ गया 5, ये आ गया 2। देख तो a रेशो b कितना आएगा, यहाँ पे b कितना है 2 और a प्लस b कितना है 5, तो 5 में से 2 गए तो कितने बचे 3, तो a रेशो b कितना आएगा 3:2, टोटल 5 हो रहे हैं, यहाँ पे टोटल 5 है। ठीक है, अब 2 इंटू ए कितना है 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू कितना है 3 प्लस 2, बी कितना है 2। ठीक है, तो 6 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 2, तो कितना आया 4/8, 4 से काट दिया तो कितना आया 1/2, तो हमारा आंसर आ गया ए। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, यानी नेहा रेशो टीना। ठीक है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो रेशो मीना रेशो लीना। ठीक है, तो लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान निकालो। देखा दोस्तों, टीना का वजन नेहा का वजन का टीना के वजन का 140%, यानी टीना 100 है तो नेहा कितना हुआ 140। ठीक है, इसी प्रकार से मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, यानी लीना कितना है 100, तो मीना कितना 90। ठीक है दोस्तों, इसको काट दिया, 2 से काट दिया तो ये 7 रेशो 5, इससे काट दिया 1, 9 रेशो 10। अब देखो क्या आगे क्या दे रखा है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, यानी टीना का वजन 5 है तो लीना का वजन 2 है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ठीक है, तो टोटल रेशो आ गया। तो हमसे पूछा है नेहा का वजन मीना के वजन से कितना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 7/9 आ गया इंटू 100, तो कितना आया 77, सही 7/9 आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बी आ गया। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वालों ने प्रत्याशी के कुल मतों में के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों के चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, माना कि टोटल मत कितने हैं 100, जिसमें से 8% मत नहीं डाले तो कितने परसेंट डाले 92%। ठीक है, 8 ने नहीं डाले। अब जीतने वाले ने कितना 48% मत प्राप्त किए, किसने टोटल मतों में से,
तो 48% जीतने वाले ने प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? तो हारने वाले ने 48 माइनस कर दो, कितना आया? 4 तो हारने वाले ने 44 प्राप्त किए। डिफरेंस कितना था? 4%। ठीक है, 4%। वो किसके बराबर है? 1100 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो एक कितने के बराबर हुआ? 1100 बटा 4। हमें 100 निकालना है। 100% निकालना है। काट दिया 25 से, 25 कट गया, इंटू किया तो कितना आया? 5, 7 और 2 00। तो हमारा आंसर आ गया 27,500 यानी बी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच हुआ चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया, 20% वोट अवैध थे। तो यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थे तो दूसरे उम्मीदवारों को प्राप्त वेदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसको दो तरीका, या तो पहले से ही परसेंटेज से निकालो, इसका 55% यानी 20% माइनस कर दो, 80% निकाल लो, या फिर डिफरेंस कर लो। चलो ठीक है, पहले हम ऐसे कर लेते हैं, पहले टोटल से निकाल लेते हैं। 7,500 में 20% अवैध हो गए तो कितना? 80% हो गया। 80% ने वैध मत हो गए तो काट दिया इसको, तो कितना आया? 75 इंटू 8 80 इंटू किया 40 42 और 40 कितना हुआ? 56 और 4 60 इंटू 6 यानी 6,000 लोगों ने वोट दिए, जिसमें से अवैध वोटों का 55% प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए? 45%। ठीक है दोस्तों, तो वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए दूसरे वैध उम्मीदवारों को। देखो दोस्तों, 55% तो ने जीतने वाले ने प्राप्त किए, विनर ने कितने किए? 55%। तो हारने वाले ने कितने किए? 45%। तो 6,000 का 45% कितना आया? 0 से काट दिया और 0 से 0 कट गया, तो 6 से इंटू किया, कितना आया? 30। फिर 30 आया और इंटू किया इससे 24 और 3 27 और 1 0 यानी 2700 आंसर आ गए हमारे। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग की एक भुजा का 30% बढ़ा दिए गए हैं, क्षेत्रफल में उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितने % घटाएं? देखो दोस्तों, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10 यानी 10 से भुजा कितनी बढ़ी? 13। तो हमें क्षेत्रफल उतना ही रखना है, तो 13 से वापस 3 करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यानी +3 किया तो हमें -3 करना पड़ेगा। 3/13 इंटू 100। तो इसको सोल्व किया तो कितना आया? 2 3 सही 1/13। तो हमारा आंसर आ गया ए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संख्या को x% बढ़ाया जाता है? वापस मूल संख्या में लाने के लिए उसे कितना प्रतिशत घटाएं? ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, माना कि संख्या 100 है, उसमें x% बढ़ाया तो कितना हुआ? 100 प्लस x%। तो हमें मूल संख्या में डालने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? इसमें से -x%। तो हमारा बेसिक क्या हुआ? बेस क्या हुआ? 100 प्लस x, तो x अपॉन 100 प्लस x
कितना 100 तो कितना आया x इंटू 100 अपॉन 100 प्लस x, तो हमारा आंसर आ गया डी। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 तो पूंजी कितनी होगी? दोस्तों देखो 1/3 1/4 का एलसीएम कितना होगा, यानी 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं 12, ठीक है। तो ऐसे करते हैं 1200 ले लेते हैं, माना कि 1200 हो गया टोटल पूंजी, जिसमें से 1/3 भाग यानी 1/3 कितना हुआ 400, 400 कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया 7% पे, ठीक है। 1/4 यानी 300, 1/4 1200 का 1/4 कितना हुआ 300, कितने पे इन्वेस्ट किया 8% पे, बाकी कितना बचा, ये टोटल हुआ 7%, बाकी कितना हुआ 700 माइनस मतलब 1200 माइनस 700 तो कितना हुआ 500, 500 कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया 10% पे, ठीक है। तो 400 का 7% कितना हुआ 28 रुपये, 300 का 8% कितना हुआ 2400 रुपये, 24 रुपये सॉरी, 500 का 10% कितना हुआ 50%, वो 50 रुपये, टोटल कितना आया, टोटल हो गया 102 रुपये, ठीक है। तो 102 रुपये आ गए, तो 102 रुपये किसके बराबर है 561 रुपये के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर हुआ 561 बटा 102। हमें कितना उसकी वार्षिक आय निकालनी है, यानी टोटल पूंजी निकालनी है, यानी 1200 निकालना है। तो 1200 कितने के बराबर हुए 561 102 इंटू 1200। देखो दोस्तों इसको काटा 2 से 6 आ गया, इससे काटा 2 से 1 आ गया, इसको काट दिया 17 से तो 3 आया, ये 3 आया, 3 से काट दिया तो यहाँ आ गया 11, 11 इंटू 6 कितना हुआ 6600, तो हमारा आंसर आ गया 6600 रुपये। तो उसकी पूंजी है 6600 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध की कीमत 20% बढ़ गई तो वे को उतना ही रखने के लिए लिए वर्तमान उपभोक्ताओं को कितनी कमी करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 1/5, कीमत बढ़ी है 5 से 6 यानी 1 बढ़ी है, तो हमें 1 कम करना पड़ेगा, कितने पे 6 पे, तो 1 कम किया 6 पे इंटू 100 बराबर कितना आया 16 सही 2/3%, तो हमारा आंसर आ गया डी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो। देखो दोस्तों पहले 160 का 15% कितना आया 160 का 15%, 3 से काटा सॉरी 5 से काट दिया 20 आ गया, 0 और 2 8 कितना आया 24। अब देखो 240 का 25% यानी 240 इंटू 25% बटा 100 कितना आया 4 से गया, कितना गया 6 से गया। देखो दोस्तों तो हमें 24 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 60 आ जाए, यानी 60 माइनस 24 यानी 36, 60 माइनस 24 यानी 36। तो दोस्तों हमें 36 अंक जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ गया डी। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे कितने
खपत करनी पड़ेगी। देखो दोस्तों 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 1/4, यानी 4 से 5 हो गई, कितनी बढ़ गई 1, तो माइनस करनी पड़ेगी 1 कितने पे 5 पे, तो 1/5 इंटू 100 कितना आया 20, तो 20% आ गया, तो 20% घटाना पड़ेगा, आ गया बी। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिपिक को 1975 में 3,660 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यदि वेतन 1975 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था, तदनुसार 97 में उसका वेतन कितना हुआ। देखो दोस्तों 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितना आई 1/5, तो 1994 में मतलब 1974 और 1974 में 5 है, तो 1975 में कितना हुआ 6। हमें 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3,660 रुपये, तो कितना आया 6, 1 और 60, तो इसको इंटू करना पड़ेगा 610 से, तो कितना आया 0, 5, 30, तो हमारा आंसर आ गया 3,050 रुपये, तो आ गया डी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के लिए रुपए में खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उसकी कुल आय बताओ। देखो दोस्तों 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/5 और 70% की 7/10। देखो दोस्तों 5 थी, उसने 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा 4 टोटल शेष रिमेनिंग। ठीक है, फिर उसने 10 थी 7 खर्च कर दिया तो कितना बचा 3। अब रिजल्ट कितना आया 50 और 12 कितना बचा 12, यानी 50 टोटल 50 थी तो कितना बच गया 12। यहां पे 12 यूनिट का वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 1800/12, तो हमें कितनी चाहिए 50 की वैल्यू 1800/12 इंटू 50, 6 से काट दिया, 6 से काट दिया 3 2, ठीक है, और इसको काट दिया 25 से 25, 3 इंटू 25 कितना 75, बचा 20, तो टोटल इनकम कितनी हुई 7,500, तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना रुपया है। चलो दोस्तों देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई 1/10, यानी पहले 10 थी अब कितनी होगी 9, यानी प्राइस 10 थी तो 9 हो गई, तो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, यानी उल्टा कर दो 9 तो 10 हो गई, क्योंकि वैल्यू कम हुई है तो क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 kg, तो उपभोक्ता यानी 5 को इंटू किया 4 से वो 9 से, तो कितना आया 45। पहले वो 45 kg खरीदता था और अब कितना खरीदता है 50 kg। ठीक है दोस्तों, यानी 270 रुपए खर्च करता है कितने पे 45 पे, तो भाव कितना हुआ, इसको काट दिया कितना आया कितना आया 6 रुपए पहले। अब कितना खरीद रहा है 50 kg कितने रुपए में 270 में, तो उसकी कीमत कितनी हुई, काट दिया इसको 0, कितना आया 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है दोस्तों,
तो डिफरेंस कितना आया 60 पैसे। तो हमारा आंसर आ गया 60 पैसे। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मशीन की कीमत हर वर्ष उस वर्ष की आरंभिक कीमत का 10% की दर पर घटने लगती है। यदि उस मशीन की वर्तमान कीमत 729 हो तो 3 वर्ष पहले उसकी कीमत कितनी हुई। देखो दोस्तों 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी 1/10, यानी पहले कितनी थी 10, अब कितनी बढ़ गई, घटी है 9, 10% यानी 9 हो गई। कितने साल के लिए 3 साल के लिए, तो 3 की पावर करनी पड़ेगी। कितना हुआ 1000, ये कितना हुआ 729 का मान कितना दे रखा है 729 रुपए। तो एक का मान कितना हुआ 1, तो हमें कितना चाहिए 1000 का मान कितना हुआ 1000 रुपए। तो हमारा आंसर आ गया सी। ठीक है दोस्तों, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी देश की पुरुषों की संख्या 120 प्रति 100 महिला थी। अगली जनसंख्या में कुल जनसंख्या 5% बढ़ जाती है और महिलाओं की जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मेल, फीमेल और टोटल। ठीक है, पुरुषों की संख्या कितनी थी मेल की 120 कितने पे 100 पे, टोटल कितनी हुई 220। ठीक है दोस्तों, अब इसमें टोटल में कितनी परसेंट बढ़ी 5%। ठीक है, महिलाओं में कितनी परसेंट बढ़ी 10%। तो 220 का 5% कितना हुआ 105/100। 0 से 0 काट दिया, 5 से काटा 21, यहाँ काटा 2, इसको काट दिया 11, कितना आया 1 3 2। तो टोटल कितनी बढ़ गई 231। महिलाओं की कितनी बढ़ी 100 पे 10% यानी 110। तो अब कितना टोटल तो 231 थी, 110 बढ़ी, तो कितना बढ़ा 121। ठीक है दोस्तों, 100 पहले मेल कितने थे 120, कितनी बढ़ गई 121, कितना बढ़ा 1, यानी 1 बढ़ा किस पे 120 पे। टोटल कितना है 100, काट दिया इसको, 5 से काटा 5/6। तो इसको सोल्व किया तो कितना आया 0.83%। तो कितना आया बी आ गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये सेक्शन आपके काफ़ी यूज़फुल होगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। बाय बाय।